साड़ी मंगाई, साड़ी कहाँ है? साड़ी कहाँ है? पकड़े वो तो घर से उठाए।
उपस्थित भगवत देवियों, आइए जैसा कि हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए इस स्थान में एकत्रित हुए हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में आप सभी माताओं ने कलश यात्रा किया। तमाम देखो यहाँ वेदी बनी है, वेदियों का आप लोगों ने पूजा किया, कलश स्थापना किया। तमाम देवी देवताओं का भी आप लोगों ने पूजन किया। भागवत भगवान को यहाँ पर आप लोग स्थापित किए। आज वैसे तो तमाम कथा होनी चाहिए, परंतु देखो धीरे धीरे समय जो है आप लोग ज़्यादा कलश की पूजा में तमाम ले लिए, जबकि कथा का जो समय रखा गया था वह 1:30 बजे से रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी समय हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, प्रथम दिन है, प्रथम दिन में तमाम व्यवस्था है, तमाम इंतजाम है, तमाम पूजा पाठ है, तो समय तो लगता ही है। आप सभी माताओं को प्रथम मैं धन्यवाद दे रही हूँ, आशीर्वाद भी दे रही हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने जो अपना जोश दिखाया, जो आप लोगों ने अपना श्रद्धा दिखाया, इस श्रद्धा को, इस जोश को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों के ही श्रद्धा से, आप लोगों के ही उत्साह से आज का यह भागवत आप लोगों के बीच में प्रारंभ होने जा रहा है। 1 सप्ताह तक यह भागवत आप लोगों के बीच में चलेगा। कथा तो वैसे आप लोग तमाम सुनते ही हैं, इस वैकुंठ स्थान में चलते ही रहता है। देखो इस स्थान का नाम बहुत ही बढ़िया रखा गया है ना? रखा गया है वैकुंठ धाम। एक बार कोई बोलोगे ना किसी से, अरे हम वैकुंठ धाम में रहते हैं, तो वह चकरा जाएगा, वह सोचेगा वह वाला वैकुंठ धाम। भाई वैकुंठ धाम तो 2 ही है, तीसरा तो है नहीं। एक है वहाँ जहाँ भगवान नारायण रहते हैं और एक है आप लोगों का वैकुंठ धाम।
तीसरा वैकुंठ धाम नहीं है। तो स्थान का नाम तो बहुत ही बढ़िया रखा गया है। और भाई स्थान का नाम जो है उसका असर तो अंदर रहता ही है, कुछ ना कुछ असर तो रहेगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इस वैकुंठ स्थान में जो भागवत की कथा रखी गई है, तो इस कथा में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच करके इस कथा का लाभ उठाए। देखो कथा वैसे बहुत इसमें मेहनत होता है। अब कितना मेहनत होता है आप सभी माताओं को बहुत पता है कि कितना मेहनत, कितना परिश्रम, कितना अपवाद, घर का अपवाद अलग, घर वालों से ना अलग पंगा लेना पड़ता है और बाहर वालों से अलग पंगा लेना पड़ता है। दोनों पंगा आप लोगों को लेना है। लेकिन आप सभी माताएं धन्य हैं कि सबसे बिल्कुल लड़ते हुए आगे निकल जाती हैं। देखो कोई भी ना धर्म काम हो, कहीं पर भी धर्म, तो वहाँ ना तमाम विघ्न आता है, तमाम बाधा आता है, तमाम समस्या लोग खड़ी करते हैं। लेकिन सारे विघ्नों को, सारे बाधाओं को, सारे समस्याओं को जो चीरता हुआ आगे निकल जाए वही तो महान है। आप देखेंगे हनुमान जी लंका जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? लंका सीता का पता लगाने जा रहे थे ना, भक्ति का खोज करने जा रहे थे। भाई भक्ति इस समय कहाँ है, किसके यानी कौन से स्थान में है? तो आप सब लोग जानते हैं, मानस की कथा आप लोग सुनते ही रहते हैं कि हनुमान जी जो ही निकले तो ही तमाम एक से एक समस्या जो सुरसा है, यह तो जो ही आई ना हनुमान जी के सामने, तो ही यह इन्हें पूरा खा जाना चाहिए। नहीं खा जाना चाहिए कि तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूं। भाई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो लंका क्या जाओगे, सीता का क्या पता लगाओगे, भक्ति का क्या खोज करोगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म काम में बहुत विघ्न आता है, बहुत समस्या आता है, बहुत लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है, बुद्धिमानी इसी में है, चतुराई इसी में है कि हम सारे समस्याओं को पार करके भगवान के पास पहुंच जाए, भक्ति के पास पहुंच जाए। तो समझो हमारी भी हनुमान जी की तरह विजय हो जाएगी। तो आज माताओं को धन्यवाद है। एक छोटी सी समिति है, माताओं की मंडली है, तमाम नाम है। तो सभी माताओं का नाम तो इस व्यास दस्ती से फिलहाल अभी नहीं लूँगी, बाद में लूँगी, क्योंकि अभी ले लूँगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कोई कहेगा मेरा नाम नहीं लिया गया, कोई कहेगा मेरा नाम, भाई अपना अपना दिमाग। तो सभी माताएं, जो मंडली हमारी छोटी सी बनी हुई है, इस मंडली में तमाम माताएं हैं, कुछ भाई भी होंगे क्योंकि उनके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। तो कुछ भाई भी हमारे, देखो एक दो तो यहीं बैठे हैं और कुछ लोग गायब हैं। तो उन सभी लोगों को भी व्यास गद्दी से बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है। और इसी प्रकार से आप सारे लोग अपना उत्साह, अपना जो श्रद्धा है, हौसला है, यह बिल्कुल 7 दिनों तक इसी प्रकार से बनाए रखना। किसी प्रकार का आपस में मतभेद मत करना, क्योंकि मतभेद जहाँ होता है ना, वहाँ श्रद्धा का, जो हमारे अंदर श्रद्धा है, उसका सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए कोई मतभेद नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, किसी की भी बात सुनना नहीं, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़ोगे तो एक ना एक दिन मंजिल की प्राप्ति
अवश्य हो जाएगी। तो वैकुंठ धाम में जितने लोग हैं, जहाँ तक माई की आवाज जा रही हो, सभी लोगों को इस व्यास गद्दी से निमंत्रण है कि आपस का जो बैर है, दुश्मनी है, वह आपस में रखो, लेकिन भगवान की कथा, संत, ये सभी के हैं। तो इसलिए घर का काम काज तो देखो पूरा जीवन लगा है। जब से आप होश संभाले हो तब से घर का काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहीं यह करो कहीं वह करो, जितना हमारी उम्र है उतने अनुसार हमें काम दिया गया, तो तब से काम लगा हुआ है। गृहस्थी तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गृहस्थी से थोड़ा सा बाहर निकलो और निकल करके थोड़ा शांति प्राप्त करो, थोड़ा कुछ अच्छा कर्म करो। देखो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं हैं, हम सब लोग बुद्धिमान हैं, और हम सब लोग इतना तो जानते ही हैं कि हमारा जो यह जीवन है, हमारा जो यह शरीर है, यह ज़्यादा दिनों तक हमें नहीं मिला है। हम यहाँ ज़्यादा दिन परमानेंट रहने वाले नहीं हैं, हैं क्या? परमानेंट नौकरी नहीं है। देखो सरकार भी जब आप 60 साल के होते हो तो रिटायर कर देती है कि जाओ अब तुम काम करने लायक नहीं हो, अब घर में आराम करो, भजन पूजन करो। सरकार भी रिटायर कर दे रही है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं, कहते हैं सरकार भले रिटायर कर दे लेकिन हम रिटायर नहीं होंगे। कई लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो सरकार रिटायर करती है उन्हें, तो कहीं और नौकरी पकड़ ली है। 80 साल के हो गए फिर भी बेचारे कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। देखो बहुत बहुत नेता मंत्री लोग हैं, बेचारे चल नहीं पाते, ना चल पाते, ना बोल पाते, ना बैठ पाते, फिर भी ना उन्हें कुर्सी का इतना लालच, इतना लोभ है कि फिर भी वे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। भाई चुनाव लड़ना तो अच्छी बात है, लड़ो, लेकिन पहले अपने आप को भी तो देख लो। तो हमारा कहना आप लोगों से यही है कि आप सब लोग इस कथा का थोड़ा प्रचार भी कर दो। ऐसे प्रचार तो आप लोग किए ही है, हुआ ही है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके, मोबाइल तो सभी के पास है आज के डेट में, है ना मोबाइल। और मोबाइल में देखो ग्रुप भी जुड़ा है, कितने लोग का ग्रुप जोड़े हो आप लोग? 10-5 लोग का ग्रुप तो जुड़ा ही रहता है। तो अपने अपने ग्रुप में थोड़ा सा मैसेज कर दो कि यहाँ भाई भागवत चल रहा है। देखो धर्म करना भी भक्ति है और धर्म का प्रचार करना भी भक्ति है। ऐसा नहीं है कि केवल पूजा पाठ ही करना भक्ति है, केवल मंदिर जाना ही भक्ति है। मैं आपको बताऊं, जो आप माताएं सब चंदा काट रही थी, है ना, तो ये चंदा काटना भी एक प्रकार से तप है। भाई आप तप कर रही हो, चल रही हो, यह भी तप है, यह भी भक्ति है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जा रही हो, अपने बेटे की शादी के लिए नहीं जा रही हो, आप धर्म के लिए जा रही हो। देखो यहाँ बैठ के आप लोग कथा सुनते हैं ना 2-3 घंटा, तो यह भी एक प्रकार का तप ही है, शरीर का तप हो रहा है। एक होता है मन का तप, एक होता है शरीर का तप। तो यह सब शरीर का आप लोग तप करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हमारे बीच में भागवत रखा गया है। देखो यह भागवत है ना, भागवत। और इस भागवत की रचना कौन किया है भाई? इस भागवत की रचना ना वैसे तो वेद व्यास जी ने किया है, लेकिन वेद व्यास जी जो है ना केवल बोले हैं,
और लिखने का काम कौन किया? लिखने का काम ना श्री गणेश जी ने किया है। गणेश जी जो थे वे व्यास जी से कहते हैं कि महाराज देखो ऐसा है कि मैं लिखने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए महाराज क्या शर्त है? तो गणेश जी कहते हैं देखो मेरी शर्त यह है कि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। तो आप सोच लो, यानी इतना प्रेशर लगा दिए कि मैं एक क्षण खाली नहीं बैठूंगा। व्यास जी बेचारे सोचे भाई जब ये एक क्षण खाली नहीं बैठेंगे, एक सेकंड मुझे देंगे नहीं, तो मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कहीं इधर उधर जाना पड़ेगा तो कैसे होगा। तो भाई व्यास जी भी तो कोई साधारण है नहीं। देखो व्यास जी जो है ना ये साक्षात भगवान ही हैं। श्री सुखदेव जी जो है ना ये साक्षात भगवान ही है, ये अलग नहीं है, भगवान ही है। भगवान का अनेकों अवतार होता है, तो 24 अवतार में व्यास जी भी है। आगे कथा आप लोग सुनेंगे कि भगवान का 24 अवतार हुआ है, तो उसमें व्यास जी भी आते हैं। तो यहाँ पर व्यास जी सोचिए भाई गणेश जी एक क्षण बैठेंगे नहीं, सांस लेंगे नहीं, और मुझे प्यास लग गई, भूख लग गई, तो मैं क्या करूँगा। तो व्यास जी ना मन में विचार करते करते जब इस श्लोक बोलते थे तो बोलते बोलते ना ऐसा रहस्यमय श्लोक बोल जाते थे जिससे सोचने में गणेश जी को समय लग जाता था कि भाई इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। उन्हें सोचने में समय लग जाता था। और तब तक जब तक वे सोच रहे हैं तब तक अपना व्यास जी पानी वानी खाना वाना सब फिटफाट होके आ जाते थे। तो इस प्रकार का इसका देखो रचना हुआ है। और भागवत का नाम प्रथम श्लोक है। तो आज इस प्रथम श्लोक का श्रवण तो हम लोग कान से करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आइए देखो बड़े भाग्य से भागवत मिला है, तो थोड़ा सा अपने वाणी से एकाक श्लोक बोल लेते हैं। यह प्रथम श्लोक है भागवत का। केशचिदानंद रूपाय, बोलो आप लोग थोड़ा थोड़ा बोल लो। सचिदानंद रूपाय श्लोक है, लेकिन आप लोग बोले नहीं, लेकिन बोलते रहो। जैसे कुछ कीर्तन भजन हो रहा है, भाई जो भी आ रहा है बोलते रहो। थोड़ा थोड़ा वाणी भी तो पवित्र होनी चाहिए। कान तो पवित्र हो रहा है, वाणी भी पवित्र होनी चाहिए। और वाणी तो भगवान नाम से ही, हरि स्मरण से ही पवित्र होगी। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने जो यह श्लोक सुना, तो देखो इस श्लोक में आया है कि सचिदानंद रूपाय, भगवान कौन है, कैसे हैं, उनका रूप कैसा है।
यह बताया गया। तो भगवान का रूप कैसा है भाई? अच्छा, किसी ने भगवान के रूप को देखा क्या? देखो, हम लोग जो मंदिर में देखते हैं ना मूर्ति फोटो, यह तो कवि की, कलाकार की कल्पना है। कल्पना से वह फोटो बना दिया, कल्पना से वह मूर्ति तैयार कर दिया, परंतु वास्तव में भगवान का जो रूप है वह कैसा है? तो भागवत में बताया गया, सत चित और आनंद, सचितानंद रूपाय। देखो, सत्य माने परमात्मा भी होता है, सत्य, सत्य माने ईश्वर भी होता है, और सत्य माने नित्य भी होता है। तो भागवत में बताया गया, कहा गया कि जो वह परमात्मा है उसका आप नित्य अनुसरण करो, यानी सत्य का अनुसरण, सत्य का सेवन आप नित्य करो। जैसे भोजन हम रोज करते हैं ना, कितने बार करते हो? 3 बार तो हो ही जाता, लिए दिए नहीं होता, एक बार नाश्ता, फिर एक बार और, फिर एक बार और, लिए दिए तो 4 बार हो जाता वैसे। और मान लो आस पास कुछ हो रहा है, मान लो अड्डे बड्डे, तो वहाँ और हो जाता है। कहीं और चले गए पड़ोसी के यहाँ, कप चाय और हो जाता है, नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग ना भोजन करते हैं कई बार, वैसे ही भगवान का नाम, कथा, धर्म, कर्म, यह सब ना हमें नित्य करना है, रोज करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन गुरुजी माला जो बताए हैं जाप कर लिए और 3 दिन साइड में रख दिए, पेटी में बंद कर दिए। भाई, एक दिन नाम जाप किए, 3 दिन पेटी में बंद करके रखे, तो जाप करना ना करना सब बराबर। मान लो 3 दिन भोजन ना मिले तो शरीर का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? खाट से उठ नहीं पाओगे, कहीं कमर पकड़ लेगा, कहीं सिर पकड़ लेगा। भाई, भोजन नहीं मिलेगा तो पकड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भागवत में बताया गया कि भगवान का, धर्म का, कथा का नित्य सेवन करो, रोज मिले तो रोज इसे पियो। देखो, धर्म करने का अवसर ना बहुत कम ही मिल पाता है, और यदि मिल जाए तो हमें भगवान का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने हमें कम से कम इस योग्य तो समझा, इस लायक तो समझा कि हमें यह काम, यह अवसर प्रदान किया, यह लाभ मुझे दिया। भाई, लाभ करने का अवसर सभी को नहीं मिल पाता है, मिलता है क्या? किसी को नहीं मिल पाता। जो पात्र होता है उसी को यह अवसर मिलता है। तो हमें तो भगवान का कृपा महसूस करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, संसार तो भाई बहुत बड़ा है ना, तो कुछ लोग सोचते अरे कहाँ हम फंस गए। मान लो उन्हें कथा में सम्मिलित कर लिया गया तो कुछ लोग कहेंगे अरे हम कहाँ फंस गए, हमें तो फंसा दिया गया। और कुछ लोग तो ताला ही बंद करके अंदर हो जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं कि कहीं हम फंस ना जाए। लेकिन आप लोग एक बात जान लो कि धर्म करने का अवसर, सत्कर्म करने का अवसर, यह सब बड़े भाग्य से मिलता है। जो पुण्यशाली लोग होते हैं उन्हें ही मिलता है। और भागवत में तो देखो कहा गया है, श्री व्यास जी ने भागवत में लिखा है कि भवेत पुण्य, कि जन्मांतरे भवेत पुण्य, यानी जब हमारे कई जन्मों का पाप समाप्त होता है, पुण्य उदय होता है, तब हमें भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया कि सच्चिदानंद रूपाय,
देखो परमात्मा सत है, चित है, आनंद है। सत, चित और आनंद यही भगवान का रूप है। और यह रूप ना दिखाई नहीं पड़ता, यह रूप अदृश्य रहता है। जैसे सत्य दिखाई पड़ता है क्या? सत्य दिखाई नहीं पड़ेगा। सत्य का कोई आकार नहीं है। आपसे कोई कहे सत्य दिखाओ तो आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो भगवान का जो रूप है वह भागवत में दर्शाया गया चित। चित माने ना चैतन्य। देखो वह जो ब्रह्म है परमात्मा, वह कैसा है? चैतन्य है। और वही ना हम लोगों को चैतन्य कर रहा है। उसी की कृपा हमारे अंदर है। यदि उसकी सत्ता, उसकी कृपा हमारे अंदर ना हो तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग देखो मुर्दा हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? हमारे अंदर जो चैतन्यता है ना, वह उसी का दिया हुआ है। और आनंद, भगवान आनंद कंद है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असीय करते त्रिलोक सुपासी। भगवान का रूप आनंद स्वरूप भी है। और आपको यदि आनंद चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा भाई? आनंद चाहिए तो कहाँ जाओगे? जैसे मान लो आपको सोना खरीदना है तो कहाँ जाओगे? सोनार के दुकान में। तो वैसे ही ना यदि आनंद चाहिए तो आपको उस आनंद के शरण में जाना होगा। तो यहाँ पर भागवत के माध्यम से यह भी व्यास जी ने बताया कि तापत्रयोन मूलना। देखो यह जो भागवत है ना, यह क्या करती है? यह क्या करती है? कथा तो हम बहुत सुनते हैं, हम लोग सुनते हो ना जगह जगह जाके। तो भागवत क्या करती है? तो कहा गया कि तापत्रयोन मूलना, यानी 3 प्रकार का जो ताप है। कौन कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक। देखो यह 3 प्रकार का ना ताप है। और इसी 3 प्रकार के ताप में हम लोग चल रहे हैं। दैहिक, दैविक, एक होता देह का ताप, एक होता है दैविक प्रकोप। अनायास बारिश होने लगना, अनायास तूफान आ जाना, अनायास भूकंप आ जाना, अनायास ही सब देखो हो जाता है। मौसम नहीं है, बारिश होने लगा, भूकंप आ गया। यह सब जो ताप है ना, इसे समाप्त कौन करेगा? इसे समाप्त करने की क्षमता, शक्ति केवल एक सत्ता में है और वे है परमात्मा, वे है भगवान, जिसे आज हम लोग छोड़ दिए हैं। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि तमाम कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो वह सत्ता है उस सत्ता को छोड़ दिए हैं। कथा तो आज बहुत हो रही है ना, बहुत, इतना हो रहा है कि बाढ़ आ गया है। कथा भी बहुत हो रही है, कथा में भीड़ भी बहुत हो रही है। कथा सुनने लोग जा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो कहने वाले का कल्याण हो रहा है और ना तो सुनने वाले का हो रहा है। अच्छा, दोनों के रीजन में अंतर क्या भाई? मतलब सुनने वाले का भी हित नहीं हो रहा है और कहने वाले का हित नहीं हो रहा, दोनों का हित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ना कामना ज्यादा आ गया है। कहने वाले के अंदर भी कामना है और सुनने वाले के अंदर भी कामना है। कहने वाला जो व्यास है, कथावाचक, वह सोचता है कथा कहूँगा तो तमाम
माल टाल आएगा। और देखो अब तो इतना मांग होता है ना कथा में, जो ही टीवी खोलो तो नीचे लाइन से पट्टी चलेगा कि गाय के लिए इतना, बैल के लिए इतना, बंदर के लिए इतना, गाय गरीबों के लिए इतना, गौशाला बनाने के लिए इतना, यज्ञ के लिए इतना, यानी सिर्फ माँ, सिर्फ माँ, सिर्फ माँ। भाई जहाँ सिर्फ मांग 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 है वहाँ कथा कहाँ है? बताइए आप लोग, वहाँ कथा है क्या? वहाँ कथा नहीं है। वहाँ तो दिलो दिमाग में है, यह आ जाए वो आ जाए, बन जाए आश्रम बढ़िया विशाल, नाम हो जाए। अंदर तो कामना है, और भाई अंदर कामना है तो कथा कहाँ है? कथा कहीं नहीं है। और जो सुनने वाले श्रोता गए हैं वे क्या सोच के गए हैं भाई? वे यह सोच के गए हैं कथा में चल रहा हूँ तो मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगा, पति जो पौआ लेता है वह कम हो जाएगा। कहाँ कम होगा? पति का पौआ कम हुआ क्या? कहाँ होगा? नहीं होगा। हाँ, पौआ तभी कम होगा जब पति का दिमाग ठीक होगा, ज्ञान इसमें आएगा। जब तक इसमें ज्ञान विवेक नहीं बढ़िया आएगा ना, तब तक कुछ छूटने वाला नहीं है। चाहे कितना कथा सुनो, कथा क्या करेगा भाई? करोगे आप, आपका विचार जब तक, यानी जब तक आपका विचार बढ़िया नहीं होगा तब तक आप कुछ छोड़ नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब यह है, कुछ लोग कथा सुनने इसीलिए जाते हैं कि धन आ जाएगा, यह उपाय करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। आज तो उपाय ज्यादा बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है उपाय, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत कैसे भागेंगे, कैसे दूर होंगे। और आज तो सभी को भूत पकड़ा हुआ है, और भाई जब भूत पकड़ा है तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा कथा में, कैसे भागे भूत। किसी को पति का भूत है तो किसी को संसार का भूत है, यह भी एक प्रकार से भूत ही है। एक भूत तो वे होते हैं जो चलते हैं, अदृश्य रहते हैं, और एक भूत ना हमारे सामने ही हमें पकड़ के बैठे हैं, हमें निकलने ही नहीं देते घर से। तो हमारा कहना यह था कि कथा ना कभी भी कहीं भी जाओ सुनने के लिए तो कामना लेके मन में मत जाओ, कोई कामना नहीं। भागवत में तो यहाँ तक व्यास जी ने कहा है कि ऐहतुक्य प्रतिहता है, यानी कोई कामना नहीं, कोई हेतु नहीं। ऐहतुक्य यानी कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि यह बन जाएगा, वह बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बस जाके कथा को सुनो सुनो सुनो। भागवत में व्यास जी ने लिखा है, कहा है कि भागवत कथा को कैसे सुनना है और कब तक सुनना है। तो उन्होंने लिखा है कि सदा सेव्यम सदा सेव्यम श्रीमद् भागवत कथा, यानी सदा सुनो सदा सुनो। अच्छा भाई, हम यदि सदा भागवत सुनते रहेंगे तो क्या होगा? होगा यह हरिश्चित्तम समाश्रित, यानी हरि जो है, हरिश्चित्तम, हरि जो है वे ना हमारे चित्त में आकर के समा जाएंगे, हमारे चित्त में आके बैठ जाएंगे। तो इसलिए कथा को हमेशा सुनते रहो, सुनते रहो। यहाँ पर श्री वेद व्यास जी भगवान कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में प्रणाम किए हैं। श्री कृष्णा वयम नुमः, भगवान के चरणों में वंदना किए हैं, प्रणाम किए हैं। और आगे चल कर के ना श्री सुखदेव जी का भी यहाँ
स्मरण हुआ है, वंदना हुआ है कि यं प्रव्रजन्तं मनं प्रेतप्रेतकृत्या द्वैपायनोऽहं विरह कातरया जुहाव पौत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदोः सतं सर्वभूतानां प्राणः ओजः सहो बलम्। यहाँ पर जो श्री शुकदेव जी हैं उनका भी वंदना स्मरण किया गया है। उसके बाद ना भागवत की जो है कथा आरंभ की गई है। देखो भागवत की जो कथा है यह प्रथम कहाँ प्रारंभ हुई है भाई? तो भागवत की कथा ना प्रथम नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। और किसके द्वारा हुआ? तो यह भागवत श्री सूत जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। और सुनने वाले वहाँ सब कौन लोग हैं? सुनने वाले जो सब लोग हैं ना, ये सब ऋषि लोग हैं। कितने ऋषि हैं भाई? देखो एक दो ऋषि कथा नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पे ना 88,000 ऋषि हैं। और 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कथा सुन रहे हैं। और जब कथा सुन रहे थे, कथा सुनाने के लिए सूत जी आसन में विराजमान हो गए थे, तो ऋषियों ने इनसे ना बहुत ही सुंदर बात कहा कि हे महाराज कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सोताख्यं कथा सारा मम कर्णे रसायनम्। हे महाराज आप हमें ऐसी कथा बताओ, ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि हम लोगों का कल्याण हो, त्यार हो और हमारा जो प्रेम है, हमारी जो प्रीति है यह भगवान के चरणों में हो। यहाँ पर एक बात आप लोग और देखेंगे कि जो 88,000 ऋषि है ना, ये सूत जी से क्या कहे? कथा सारा, यानी कथा का सार सुनाइए, कथा का तत्व सुनाइए। देखो कथा का सार ही, तत्व ही हमारा कल्याण करेगा। जैसे दूध होता है, दूध यदि दूध को पियो तो दूध तो खैर ताकत देता ही है, लेकिन यदि दूध का घी बना दिया जाए तो घी ज्यादा ताकतवर होता है, नहीं होता? और घी जो है ना वही सार है। तो हमारा कहना यह है कि हम सभी लोगों को, ऐसे कथा तो हम सब अक्सर सुनते ही हैं, लेकिन क्या है ना हम फालतू बातों में ज़्यादा उलझाते हैं और फालतू बातों से हमारा काम बनेगा नहीं। हमारा काम कब बनेगा भाई? जब हम सार को ग्रहण करेंगे, सार तत्व को अंदर ले जाएंगे, तभी हमारा अंतर आत्मा पुष्ट बनेगा। फालतू बातों से ना हमारा धीरे दिमाग बढ़िया नहीं रहेगा। देखो आज के लोग तर्क ज्यादा करते हैं, तर्क भी तर्क
और तर्क वितर्क ज्यादा करोगे, गणित दिमाग से ज्यादा लगाओगे तो यह गणित काम नहीं करेगा। यानी तर्क मत करो, ज्यादा तर्क वितर्क अपने को हानि पहुंचाता है। जानते एक बार क्या हुआ, एक मरीज था और डॉक्टर के पास गया, बुखार हो गया था, सर्दी जुकाम बुखार, तबीयत खराब हो गया। तो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब उसे देखे, दवा ववा सब दे दिए और वह डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब बताइए भोजन में क्या लेना है। भोजन हम लोग देखो पहले पूछते हैं, भोजन में क्या लेना है। तो डॉक्टर साहब कहे भाई ऐसा है, हल्का भोजन करना। ठीक है। आया घर में, पत्नी पूछी भाई डॉक्टर साहब आपको दवा ववा सब दे दिए। बोला हाँ। तो डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या बोले हैं। तो बोला हल्का भोजन करने के लिए बोले हैं। तो हल्का भोजन क्या बनाऊं, पत्नी ने पूछा क्या बनाऊं। तो पति कहता है कि भाई रुको, थोड़ा ठहरो, सोचने दो कि हल्का क्या भोजन होता है। तो सोए सोए सोच रहा है कि हल्का भोजन क्या होता है। तो सोच रहा था कि हल्का भोजन क्या हो सकता है भाई, जो है मिट्टी से हल्का पानी होता है, पानी में मिट्टी डालो तो अंदर और पानी ऊपर। तो सोचा कि मिट्टी से हल्का पानी और पानी से हल्का घी, घी ले डाल दो पानी में तो ऊपर। तो सोचा कि पानी से हल्का घी और घी से हल्का पूड़ी। भाई पूड़ी घी में डालोगे तो ऊपर तैरने लगेगा। तो सोचा कि घी से हल्का पूड़ी। तो पत्नी से कहा ऐसा करो पूड़ी सब्जी बनाओ। और पत्नी बढ़िया खुश होके पूड़ी सब्जी बनाई और खूब खाया बढ़िया। और जब खाया ना तो पेट बिल्कुल फूल गया, तबीयत और बिगड़ गया। डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब पूछे भाई क्या खाए भोजन में। तो कहा डॉक्टर साहब क्या बताऊं, पत्नी ने पूरी सब्जी बनाया था वही खाया हूँ। डॉक्टर साहब डांटे, बोले अरे मूर्ख, मैं तो तुझसे कहा था हल्का भोजन करना, और जब तू पूरी सब्जी खाएगा तो हाल क्या होगा। तो कहने का मतलब यह है कि देखो कुछ लोग ना तर्क ज्यादा करते हैं, फालतू तर्क में अपना दिमाग लगा करके ज्यादा बर्बाद मत करो। तर्क करना ही है तो कुछ अच्छी चीज में करो ना भाई, जिससे कि आपको कुछ फायदा हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, जिससे कोई लाभ ही नहीं। ऐसे में तर्क क्या करना, क्यों करना। तो यहाँ पर जो सूत जी हैं वे समस्त ऋषियों को, जो 88,000 ऋषि हैं, इन्हें कथा सुनाए हैं। देखो भागवत में ना, वैसे तो महात्म्य में भक्ति महारानी की चर्चा है, गोकर्ण धुंधकारी आदि की चर्चा है। महात्मा देखो, भागवत कथा सुनने से पहले हम लोग महात्मा सुनते हैं, विद्वान लोग महात्मा सुनाते हैं। अच्छा, महात्मा का क्या मतलब है भाई। महात्मा माने, देखो महात्मा का मतलब होता है महत्व को जानना। भाई जब तक आप महत्व को नहीं जानोगे तब तक आपको उसके प्रति कोई भी चीज प्रेम नहीं आएगा, प्रीति नहीं आएगा। तो यहाँ पर श्री सूत जी समस्त ऋषियों के अंदर जो अज्ञान है, देखो ये भागवत जो हम लोग सुन रहे हैं, जो रखा है हमारे सामने, यह क्या करता है। यह भागवत ना हमारे अंदर का जो अज्ञान है,
उसे समाप्त करता है। और भागवत को ना सूर्य का उपमा दिया गया। सूर्य अज्ञान ध्वांत कोटि सूर्य समप्रभः, यानी यह भागवत जो है कोटि सूर्य के समान है। देखो एक सूर्य तो वे हैं, जब निकलते हैं तो पूरे संसार में रोशनी हो जाती है ना। सूर्य एक है परंतु निकले तो पूरे संसार में रोशनी। लेकिन जो बाहर वाले सूर्य हैं जो उदय होते हैं रोज, ये सूर्य ना केवल बाहर का अंधकार दूर कर सकते हैं, बाहर रोशनी दे सकते हैं, बाहर प्रकाश दे सकते हैं। लेकिन जो यह भागवत हमारे सामने रखा है, आप लोगों के सामने, यह भागवत ना प्रत्येक मानव के अंदर जो अंधकार है इसे समाप्त करता है, इसे नष्ट करता है। यानी भागवत बहुत बड़ा ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ है कि यदि मानव इसे बढ़िया से सुन ले तो हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते, कहाँ सुन पाते हैं। हमारा दिल दिमाग यहाँ वहाँ चकर मकर, कभी कभी तो देखो हम लोग नींद में भी चले जाते हैं। निद्रा देवी देखो आक्रमण कर देती है, नहीं कर देती निद्रा देवी। तो कथा सुनना तो बहुत ही सावधानी की बात है। अच्छा, यहाँ पर जो ना सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, तो ऋषियों ने प्रश्न किया, कथा तो सुनाना ही था उन्हें। लेकिन एक बात और आप लोग जान लो कि सूत जी ने जो कथा सुनाया यह ऐसे ही नहीं सुना दिया कि सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया और वे शुरू कर दिए। कुछ लोग होते हैं ना, कहीं भी अपना कथा शुरू कर देते हैं। देखो कहीं भी कथा शुरू मत करो। क्यों? क्योंकि कथा सुनाने का कुछ नियम है। जब तक श्रोता के अंदर श्रद्धा ना हो, प्रेम ना हो, प्रीति ना हो, तब तक कथा नहीं सुनाना चाहिए। व्यास को यहाँ उपदेश दिया गया कि कहीं भी शुरू मत हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा बहुत जान लिए तो शुरू अपना भाषण, ज्ञान अंदर है तो उसे अंदर रखो। हाँ, जो पात्र हो उसे अवश्य दो, और जो पात्र नहीं है फिर भी उसे आप प्रदान कर रहे हो तो वह आपके ज्ञान का कद्र नहीं करेगा। तो यहाँ पे ना जो सूत जी हैं ये ऋषियों को कथा इसलिए सुनाए हैं कि उन्होंने ऋषियों के अंदर देखा। क्या देखा? तो व्यास जी ने यहाँ पे लिखा है कि प्रीति है शौनक चित्ते थे, यानी शौनक तमाम जो ऋषि हैं प्रीति है, यानी ऋषियों के हृदय में ना प्रीति थी, प्रेम था। और उसी प्रेम को देख के, उसी प्रीति को देख करके सूत जी उन्हें कथा सुनाए हैं। और आज हम लोग अभी थोड़ा सा भक्ति देवी का कथा सुनेंगे, ज्ञान वैराग्य की कथा सुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ आइए हम लोग थोड़ा सा हरि नाम का भी स्मरण भी करते चले, क्योंकि स्मरण तो जरूरी है ना। कथा जरूरी है तो स्मरण भी जरूरी है। आइए भजन कर लिया जाए, उसके बाद कथा सुनते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो। जय गणेश गणनाथ
गणनाथ दयानिधि जय नंद लाला जय गोपाला 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 जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला 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 हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है लाला जय गोपाला लाला जय गोपाला मोर मुकुट सिर कलवन माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए मोर मुकुट सिर कलवन माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए वृंदावन की धूप सबको लाल नचाए वृंदावन की धूप सबको नाच नचाए किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया जभी बजावे हल्ले सुध बुधकारी मधुर मुरलिया जभी बजावे हल्ले सुध बुधकारी भाग्य है, आप अपना भाग्य मनाओ, मानो चाहे मत मानो, लेकिन कहना मुझे पड़ेगा कि भाग्य है। इस भाग्य का लाभ उठाना चाहो तो उठा लो, नहीं तो नहीं। और सुबह में ना एक महाराज जी आएंगे, वे पाठ भी करेंगे भागवत का, और पूजा पाठ का जो आप लोग नियम समय रखी है 10 बजे। तो जो भी यहाँ की माताएं, वैकुंठ धाम की जितनी भी माताएं, देखो कथा सार्वजनिक है, कथा किसी एक का नहीं है, सार्वजनिक है, आप सब लोगों का अधिकार है, माता बहन भाई बंधु सभी का अधिकार है। तो 10 बजे रखी आप लोग सुबह में पूजा, तो महाराज आएंगे, आप लोगों का पूजा करवाएंगे। देखो ये 5 वेदी यहाँ बनी है,
तो 5 वेदियों का आप लोग पूजा करेंगी, भागवत भगवान का पूजा करेंगी, सुबह का आरती जो है वह आप लोग करेंगी। तो सुबह के भी आरती में आप लोग सम्मिलित हो सकती हैं, और जो दोपहर की आरती होगी ना 1:30 बजे, उसमें भी हो सके तो आप लोग सम्मिलित हो जाएं तो अच्छा है। और यह भागवत जो चल रहा है, आज तो देखो प्रथम दिन निकल गया, अब बचा कितना 6 दिन, और समय जाते तो भाई देर लगता नहीं, तो इसलिए समय का आप लोग हमेशा सदुपयोग करना, और सदुपयोग करते हुए 1:30 बजे का ध्यान रखना। और जितने आपके सगे संबंधी हो ना, हो सके तो उन्हें भी निमंत्रण दे दो। हालांकि हम लोग तो डरते हैं सगे संबंधियों से कि आएंगे तो फिर सेवा करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग डरने वाले नहीं हो, आप लोग तो बिल्कुल दिग्गज हो। दिग्गज हो तभी तो लड़ करके देखो बिल्कुल तान दियो, यहाँ से वहाँ तंबू, नहीं कोई तंबू तान पाता, नहीं तान पाता। तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा ना जो भक्ति महारानी हैं इनकी भी चर्चा सुन लेते हैं। क्या हुआ कि एक बार देव ऋषि नारद जी मन में विचार किए, सोचे कि भाई चलो थोड़ा सा संसार का निरीक्षण किया जाए, संसार को देखा जाए कि संसार में लोग क्या कर रहे हैं। तो विचार आया कि वैसे घर घर जाके लोगों को देखेंगे तो जमेगा नहीं, किसके किसके घर जाएंगे। तो फिर विचार में उनके आया कि चलो तीर्थों में चलते हैं, क्योंकि तीर्थ में ही सारे लोग इकट्ठे होते हैं, नहीं होते। देखो इस समय तो तीर्थ में बहुत भीड़ है, काशी चले जाओ वहाँ भीड़। अभी तो देखो अयोध्या जाने के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि राम जी का स्थापना होने वाला है, तो बहुत लोग जाने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर श्री नारद जी मन में विचार किए कि तीर्थों में चलता हो। तो भाई कौन कौन से तीर्थ में गए हैं नारद जी? तो भागवत में आया कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, यानी हरि क्षेत्र गए हैं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। और कहाँ कहाँ गए हैं भाई? प्रयाग गए हैं, प्रयागम च काशी, यानी प्रयाग गए, काशी गए, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, ऐसे ऐसे तमाम तीर्थों में वे गए। और तीर्थों में जाकर के भाई क्या देख रहे हैं? देख ये रहे हैं कि जो लोग घर द्वार सब छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं, ये सब कर क्या रहे हैं? तो ये सब ना केवल घूम रहे हैं। जैसे देखो हम लोग जाते हैं तीर्थों में तो केवल घूमते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं इस दृश्य को, कहीं यह सामान खरीदना, कहीं वो सामान खरीदना, कहीं चाट भजिया के ठेले में रहना, कहीं जीभ को स्वाद दे रहे हैं तो कहीं मन को स्वाद दे रहे हैं, तो कहीं आँख को सुख पहुँचा रहे हैं, देख रहे हैं आँख को सुख पहुँचा रहे हैं। देखो आज ना तीर्थों का जो महिमा है वह कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग दर्शन के विचार से कम जा रहे हैं, प्रदर्शन के विचार से ज्यादा जा रहे हैं, इंजॉय के विचार से ज्यादा जा रहे हैं कि चलो वहीं पर खूब एंजॉय करेंगे, वहीं को खाएंगे पिएंगे, भंडारा चलता ही रहता आजकल, भंडारा में खूब खाएंगे पिएंगे, वहीं ऐश करेंगे। लेकिन तीर्थों में ना ऐश करने मत जाइए, भोग विलास करने मत जाइए। तीर्थ में जाइए तो भगवान का दर्शन कीजिए। देखो एक होता है तीर्थ
एक होता है धाम। दोनों में अंतर क्या है? तीर्थ और धाम दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, धाम में ना भगवान के दर्शन की महिमा है। जैसे अयोध्या धाम है, तो वहां जाकर के रामलला का दर्शन करो। हाँ, सरजू में स्नान तो करना है, लेकिन वहां ना दर्शन की महिमा है। जैसे कि आप वृंदावन जाओ तो वहां कृष्ण दर्शन की महिमा है। जैसे आप गंगा जी गए हो प्रयाग, तो वहां स्नान की महिमा है। यानी धाम में और तीर्थ में यह अंतर है। तीर्थ में यानी स्नान होता है और धाम में दर्शन होता है। तो यहाँ पे देव ऋषि नारद जी देख रहे हैं भाई कि आए तो बहुत लोग हैं, भीड़ तो बहुत है, लेकिन सब के सब सत्य से बिल्कुल दूर हैं कि सत्यम नास्ति तपः सौह्यम दया दान ना विद्यते। यानी सत्य से दूर, ईश्वर से दूर, सत्यम नास्ति, दया दान ना विद्यते, ना तो अंदर दया है। देखो, तीर्थ में जाओ ना तो अंदर दया लेके जाओ। यदि दया भाव अंदर नहीं है, तो जैसे मान लो कोई मांगने वाला है और मांगा है आपसे और आप क्रोध में आ गए, भाई दया नहीं है, क्रोध में आ गए, उल्टा सीधा बोल दिए। बहुत से लोग होते हैं ना, उल्टा सीधा बोल देते, कह देते अरे इतना जवान है, भीख मांग रहा है, जाके काम नहीं कर सकता। भाई ठीक है, उसकी वृत्ति है मांगना, कुछ होगा उसके भाग्य में मांगना, और वह मांग रहा है। तो आपके पास जो हो ना उसे दे दो। वह काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा, वह जाने। आप अपना जानो ना। हम अपना जान ही नहीं पाते और दूसरे को हम सीख देते हैं। तो वहाँ जाओ तो दया रखो, दान पुण्य भी थोड़ा करो, थोड़ा बहुत ले लो। थैले में चिल्लर रुपया नहीं, नोट नहीं। देखो आरती में सब चिल्लर डालते हैं, है ना, चिल्लर। 1 रुपया खोजते हैं बटुए में, 1 रुपया कहाँ है छिपा। बहुत से सेठ लोग हैं ना, जब आरती होगा तो बटुआ निकालेंगे पॉकेट से। महाराज लोग खुश होते हैं कि आप सेठ जी निकाले हैं तो 100 रुपया तो डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन सेठ जी भी पहुँचे हुए तो नोट में से ना जो एकदम 5 रुपया दबा रहता अंदर, उसे निकालते हैं और आरती। तो कहने का मतलब यह है, थोड़ा चिल्लर भी लेके जाओ। तीर्थ जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, देखो ट्रेन में भी बहुत लोग आ जाते हैं मांगने वाले। कुछ लोग झंझला पटरा जाते, रे चहट भगा देते हैं। भाई हो सकता है भगवान उसके भाग्य में मांगना लिखे हैं तो वह मांग रहा है। तो आपके पास जो है रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया दे दो उसे। दरवाजे पर कोई आया है ना तो यह मत कहो मेरा हाथ खाली नहीं है। अच्छा, हाथ खाली क्यों नहीं भाई? कौन से बटुए में हाथ डाले हो कि हाथ खाली नहीं है? कुछ माताएं देना नहीं होता ना तो ऐसे ही कह देंगी हाथ खाली नहीं है। अरे कौन सा तिजोरी में हाथ डाल के बैठे हो भाई? कोई तिजोरी है क्या जहाँ एकदम नोट गिन रहे हो? जो है 1 पाव, आधा पाव चावल या जो आपके यहाँ वह दे दो ना भाई उसे। देखो यही हम लोगों के अंदर ना तमाम छोटी छोटी कमियां हैं, और जब तक यह कमी नहीं निकालोगे तब तक वह जो पूजा करते हो वह काम नहीं करेगा। पूजा तो तब काम करेगा जब यह विचार बढ़िया होगा। विचार बढ़िया ही नहीं है, क्या करेगा पूजा, क्या करेगा पाठ, कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर भागवत में बताया गया
कि नारद जी जो है जब घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम, और ना तो किसी के अंदर कोई तप है और ना तो पवित्रता है। देखो, शरीर की शुद्धि जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी मन की शुद्धि है। शरीर तो स्नान करने से शुद्ध हो जाएगा, लेकिन मन कैसे शुद्ध होगा? तो मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा है। कथा ही देखो आपके मन को शुद्ध करेगी, बढ़िया करेगी। और यह कथा भाई मिलेगी कहाँ? भगवान की कथा कहाँ मिलेगी? तो देखो, भगवान की कथा हमें घर में नहीं मिलेगी। घर में क्या मिलेगा? घर में दुनिया भर का तिकड़म मिलेगा। पति अपना तिकड़म बता रहा है, बेटा अपना तिकड़म बता रहा है, बहू अपना तिकड़म बता रही है, नाती पोते हैं तो वे अपना तिकड़म बता रहे हैं। दादी यहाँ चलो, तो क्यों चले भाई? दादी यहाँ चलोगी तो यह मिलेगा, यानी अपना तिकड़म। तो भगवान की कथा हमें मिलेगी कहाँ? तो देखो, भगवान की कथा ना हमें सत्संग में मिलेगी। कि बिनु सत्संग न हरि कथा, अते ही बिन मोहन भाग, अमोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। यानी यदि आपको अपना मोह समाप्त करना है तो उसके लिए केवल एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। कथा से ही मोह भी जाएगा, कथा से ही मन भी शुद्ध होगा, कथा से ही आपको मोक्ष भी मिलेगा। तो इसलिए कान से ना हमेशा नगर बस्ती में कथा हो रहा तो सुनो, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहो हमेशा कुछ अच्छा कान से सुनने का। और अब तो देखो, विज्ञान ने ऐसा तरक्की कर गया है कि टीवी में दिन रात कथा आता है ना, दिन रात। देखो, अब तो मोबाइल में भी आ रहा है और मोबाइल सभी के हाथ में है। चालू करो, कथा सुन। चलो, ज़्यादा नहीं सुन सकते हो मत सुनो, लेकिन थोड़ा बहुत तो सुन ही सकते हो। 5 मिनट 10 मिनट इतना तो समय है कि नहीं है? इतना तो समय रहता ही है। तो यहाँ पर जो देवर्षि नारद जी हैं वे देख रहे हैं कि भाई ना तो किसी के अंदर सत्य है, ना तो तप है, ना तो पवित्रता है, ना तो दया है, ना तो दान है, कुछ नहीं है। और भाई जब कुछ नहीं रहेगा तो जीव का कल्याण कैसे होगा? हमारा कल्याण कैसे होगा? देखो, हमारा कल्याण तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा सत्कर्म को लेके चलेंगे। बिना सत्कर्म के ना जीवन बढ़िया नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जो देवर्षि नारद जी हैं देख रहे हैं कि सब लोग उदरम भारिलो, यानी उदर केवल पेट को भरने में लगे हुए हैं। उदरम भारिलो जीवाः, यानी जो जीव हैं, मनुष्य हैं, वे केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। और नारद जी ना घूमते घामते और कहाँ पहुँच गए भाई? तो नारद जी ना घूमते घामते वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पर ना उन्होंने एक दृश्य देखा। कौन सा दृश्य? दृश्य यह था कि एक स्त्री है और उसके गोद में 2 बालक हैं, और वह स्त्री ऐसे बैठी है और 2 बालक ना एक इधर, यानी 2 पुरुष हैं और दोनों पुरुष, एक इधर सोया है एक इधर, और वह स्त्री रो रही है। और तमाम स्त्रियां भी आसपास बैठी हैं, सेवा में हैं, आंसू पोंछ रही हैं, बाल ठीक कर रही हैं,
सांत्वना दे रही है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, परंतु वह जो स्त्री है उसका आंसू बंद नहीं हो रहा है, वह रोए जा रही है। जब नारद जी इस दृश्य को देखे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये स्त्री है, रो रही है, इसके गोद में 2 पुरुष पड़े हैं, तमाम स्त्रियां आगे आसपास हैं, समस्या क्या है, यह रो क्यों रही है, जानना चाहे। और तब तक ना उस स्त्री का ध्यान चला गया देवर्षि नारद जी पर, और जो ही वह स्त्री नारद जी को देखी तो ही फौरन ने साधु का उपमा दी, और साधु का उपमा दे करके ना उनसे आग्रह भी की कि महाराज कृपा करके कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, कि भो साधो क्षणं तिष्ठः मा चिन्तामपि अनासाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हे महाराज, कृपा करके आप रुक जाइए, ठहर जाइए। देखो साधु जो होते हैं ना, साधु माने देखो यह भी बताया गया कि साधुनोति पर कार्यम, साधु वे हैं जो दूसरे का सहायक बन जाए। देखो एक साधु तो वे होते हैं जिनका दाढ़ी रहता है, जटाजूट रहता है, टीका पटाका लंबा चौड़ा रहता है, कंठी माला गले में रहता है, हाथ में कमंडल रहता है, एक तो वे भी साधु होते हैं। लेकिन एक साधु गिरस्त में भी होते हैं जिनका जटाजूट तो नहीं होता, कंठी माला तो नहीं होता, लेकिन उनका मन हमेशा परोपकार में रहता है, हमेशा एक दूसरे का मदद करने में रहता है, वे भी साधु हैं। देखो तन से, मन से, धन से जो किसी का मदद कर देना, सहायक बन जाए किसी का, तो वह भी एक प्रकार से साधु ही है। और ऐसे साधु जो होते हैं यही भगवान के निकट रहते हैं। वेशभूषा वाले साधु तो निकट हैं कि नहीं है पता नहीं। देखो यहाँ पे आप लोग सुनते होंगे जो कबीर साहब है ना, देखो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि मन ना रंगायो, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा। कबीर साहब ने कहा है कि मन ना रंगायो, हमें रंगाना किसको है, रंगना किसको है, मन को रंगना है, क्योंकि मन ही तो मुख्य है। सारे खुरापातों का जीर्णा यह मन है, नहीं है। देखो मन ऐसा है खुरापाती, आप यहाँ बैठे हो ना तो फौरन पहुँच जाएगा दिल्ली नेता बनने कि हमें नेता बनना है, बैठे हो यहाँ फौरन पहुँच जाएगा मुंबई हमें एक्टर बनना है, यहाँ बैठे हो मन चला जाएगा गांव, नहीं चला जाएगा फौरन, कहीं बिहार चला जाएगा, कहीं छपरा चला जाएगा। बैठे तो यहाँ हो लेकिन मन ना चारों तरफ घूम घाम करके आ जाएगा। तो मन बहुत खुरापाती है और इसी मन को हमें ठीक करना है। और मन कैसे ठीक होगा भाई?
तो मन को ठीक करने के लिए केवल एक परमात्मा ही सहायक है। उनको पकड़ लोगे ना तो मन भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, काबू में आ जाएगा। देखो यह जो सब कथा हम लोग सुनते हैं, यह कथा केवल कहानी खिस्सा नहीं है। कथा तो हमें संसार से भी निकालती है, मोह से भी निकालती है, और सबसे बड़ी बात है कथा ना हमें शांति प्रदान करती है। तो इसलिए कथा को हमें जरूर थोड़ा थोड़ा कभी काल सुनते रहना है। वैसे तो रोज सुनो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सुनते रहो। अवसर मिले, समय मिले तो सुनते रहो। तो यहाँ पर श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी से जब वह स्त्री रुकने के लिए कभी महाराज ठहर जाइए, क्षण भर के लिए रुक जाइए, तो नारद जी फौरन रुक गए। और नारद जी उस स्त्री से आके पूछे कि देवी एक बात बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे गोद में ये दोनों पुरुष कौन हैं, और हे देवी तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पर ना वह स्त्री नारद जी को अपना परिचय दी कि महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है, अहम ख्याता भक्ति, यानी मेरा नाम भक्ति है। और हे महाराज, हमारे गोद में दोनों ये पुरुष जो देख रहे हो ना, ये कोई पर पुरुष नहीं है, ये हमारे ही पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। भक्ति के दो पुत्र। कितने पुत्र? दो पुत्र। क्या नाम है? एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानौ, यानी ज्ञान वैराग्य ये दो पुत्र हैं। और भक्ति देवी देखो रो रही हैं। हम लोग भागवत में अक्सर कथा सुनते रहते हैं कि भक्ति रो रही है और ज्ञान वैराग्य मूर्छित है। देखो भक्ति हमारे अंदर भी है, नहीं है? है ना? भक्ति है तभी तो आए हो, ज्ञान है तभी तो झंडा लेके निकले हो कि नहीं यही तत्व है, यही सार है। ज्ञान नहीं होता तो झंडा उठता क्या? नहीं उठता। ज्ञान है तभी झंडा उठाए। तो ज्ञान है हमारे अंदर और हमारे अंदर ना वैराग्य भी है। यदि वैराग्य नहीं होता तो आप लोग अपना घर छोड़ के यहाँ आती क्या? यहाँ नहीं आती। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर भक्ति भी है, हमारे अंदर ज्ञान भी है, हमारे अंदर वैराग्य भी है, लेकिन समस्या यह है कि भक्ति रो रही है और ज्ञान वैराग्य मूर्छित है। क्या मतलब भाई? देखो हम लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, है ना? पूजा पाठ सुबह से ही हमारा घंटी बजना शुरू हो जाता है ताकि पड़ोसी भी सुने कि देखो हमारा पूजा चल रहा है। नहीं, पड़ोसी को सुनाना है ना घंटी बजा के। अच्छा, कुछ माताएं जबरदस्ती बाहर तक घंटी बजाते हुए आएंगी ताकि पड़ोसन सुने और जले। तो भक्ति है, भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन भक्ति अंदर रो रही है। क्या है? इसे ना हमें थोड़ा अध्यात्म भाव से समझना होगा। देखो कथा तो है ही है, लेकिन कथा में अध्यात्म छिपा है और उसी अध्यात्म को जब जान लोगे तो सुखी हो जाओगे। तो क्या है, हम लोग अशांत इसलिए हैं, हम लोग परेशान इसलिए हैं कि हम ज़्यादातर ना
संशय में रहते हैं। संशय जीवन में ज़्यादा आ गया है। पूजा भी चल रहा है लेकिन अंदर संशय भी है कि यह पूजा कर रहे हैं, फायदा होगा कि नहीं होगा, यह मंत्र जप रहे हैं, फायदा होगा कि नहीं होगा, यह व्रत कर रहे हैं, लाभ होगा कि नहीं होगा। यानी अंदर संशय भी चल रहा है और जो ये संशय है यही हमें अशांति दे रहा है और इसीलिए हम लोग रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन दुखी हैं। और रही ज्ञान वैराग्य के मूर्छित होने की बात, तो देखो आज तो ज्ञान की बात कोई सुनना नहीं चाहता। कहाँ सुनना चाहते हैं? किसी की बात, ज्ञान की बात सुनाओगे ना तो कहेंगे अरे रहने दो, हम इससे ज़्यादा जानते हैं। यानी कोई आज ज्ञान की बात सुनना नहीं चाहता। और भाई ज्ञान सुनोगे नहीं तो ज्ञान मूर्छित। और रही वैराग्य, तो वैराग्य में मान लो आपके पति है और थोड़ा बहुत कहीं कुछ देना चाह रहे हैं तो कुछ माताएं फौरन हाथ पकड़ती है, नहीं 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 देना है। बेचारा पति तो देना चाह रहा, त्याग करना चाह रहा है, वैराग्य है, देना चाह रहा है, लेकिन हम फौरन हाथ पकड़ती, नहीं 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 देना है। मान लो आप हैं, आप किसी को कुछ देना चाह रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं तो घर वाले फौरन रोक देते हैं, नहीं नहीं कुछ दे देना है, फौरन रोकते, हाथ पकड़ते हैं। तो वैराग्य भी मूर्छित, यही तो है ज्ञान वैराग्य के मूर्छित होने की कथा कि आज कोई ज्ञान सुनना नहीं चाह रहा है। वैराग्य जो थोड़ा बहुत है, कोई कुछ करना चाह रहा है तो परिवार रोक रहा है, तो भाई ज्ञान वैराग तो मूर्छित हो ही जाएंगे, धराशायी हो ही जाएंगे, लेकिन ज्ञान वैराग कहाँ रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो देव ऋषि नारद जी हैं वे भक्ति देवी का सारा बात सुने। भक्ति देवी ने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और महाराज ये मूर्छित हो गए हैं, तो आप इनके मूर्छा को दूर करने का कोई उपाय करें, कोई ऐसा तंत्र मंत्र कर दें जिससे ज्ञान वैराग जागृत हो जाए। तो भाई नारद जी भी तो पहुँचे हुए हैं, सोचे भाई ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ज्ञान वैराग को जागृत करना। और यहाँ पे ना नारद जी फौरन आकर के हाथ का पहले स्पर्श किए, ज्ञान वैराग के ऊपर स्पर्श किए कि कराग्रेण विमर्दया, हाथ का स्पर्श किए, सहलाए, सोचे कि हो सकता है ये उठ के बैठ जाए, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। तो नारद जी सोचे भाई अब क्या करूं, कुछ और करूं क्या। तो फौरन ना कान में मंत्र बोले कि मुखम संयोज करणांते, यानी कान में मंत्र बोले कि हो सकता मंत्र बोलूंगा तो ये उठ के बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ मंत्र भी फेल हो गया। तो नारद जी सोचे भाई जब मंत्र भी फेल हो गया तो ऐसा करता हूँ वेद का पाठ करता हूँ। तो वेद का पाठ करने लगे कि वेद वेदांत घोष्यि, तो ज्ञान वैराग कुछ देर के लिए यानी कुछ क्षण के लिए तो उनमें चेतना आ जा रही थी, लेकिन फिर मूर्छित हो जा रहे थे। तो फिर सोचे नारद जी भाई अब क्या करूं, गीता का पाठ करूं क्या। तो फिर ना गीता का पाठ करने लगे और कितने बार किए तो भागवत में आया है कि गीता पाठैर मुहुर्मुहुर्, यानी गीता का पाठ उन्होंने बार बार किया है, मुहुर्मुहुर् कई बार किया, लेकिन इससे भी ना ज्ञान वैराग
नहीं जागे हैं। देखो, हमारे अंदर जो ज्ञान और वैराग्य है, इसे जगाने के लिए ना तो पाठ काम करेगा, ना तो पूजा काम करेगा। यह तो एक साधना है, विधि है, नियम धियम जो है यह तो करना है। लेकिन ज्ञान वैराग को जगाने के लिए केवल मात्र एक उपाय है, और वह है भगवान की कथा। कथा से ही ज्ञान वैराग अंदर जो सोए हैं वे जाग जाएंगे। तो यहाँ पर जो देव ऋषि नारद जी हैं, ये तमाम उपाय किए हैं, कोशिश किए हैं। बाद में ये विचार किए जाके तप करूँगा, तपस्या करूँगा। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हो गई है कि महाराज ऐसा करो कि एतदर्थम तू सत्कर्म, यानी तुम जाके सत्कर्म करो, तब ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। और ज्ञान वैराग को जागृत करने के लिए ना देव ऋषि नारद जी वैसे तो तमाम संतों के यहाँ गए हैं, लेकिन कोई उन्हें उपाय नहीं बताया है। तो बाद में ना जो 4 सनकादि हैं, इनसे मिले हैं। देखो, ये 4 सनकादि ऋषि जो है ये 5 वर्ष के ही बालक रहते हैं, ये बड़े नहीं होते, ये छोटे ही रहते हैं। अच्छा भाई, ये छोटे क्यों रहते हैं? और देखो इनका भोजन क्या है। ये जो 4 सनकादि है ना, ये क्या खाते हैं? तो भागवत में बताया गया कि कथा मात्रैक जीविना है, यानी कथा ही केवल इनका भोजन है। कथा का रस पी के ये पुष्ट रहते हैं। और 4 सनकादि ऋषि नारद जी को सत्कर्म करने का उपाय बताए कि तुम्हें कौन सा सत्कर्म करना है। तो सत्कर्म में बताए भागवत की कथा। देखो, कथा जो है, भागवत की जो कथा है ना, यह भी सत्कर्म है। और इसी सत्कर्म से अंदर जो ज्ञान वैराग्य सोए हैं ये चेतन होंगे, ये जागृत होंगे। और यह सारी जो भागवत की कथा है सनकादि ऋषियों के द्वारा हरिद्वार में प्रारंभ किया गया है। हरिद्वार में जो आनंद नामक घाट है, यहीं पर भागवत की कथा प्रारंभ की जाती है। कथा सभी लोग सुनते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवे
दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवामि श्रीतं नमामि। मन्दारमाला फुलितोलकाय, कपालमाला चित्ते विराय, दिव्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मन्देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की इसके निहारो वो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, वो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, वो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा भी लेवे बढ़िया। जा जल्दी जा तब मिली। भैया सामान को रखवाना तो भैया, ये जो बाजा बाजू वाले के ऊपर सामान रखवाना है, कहाँ सामान होगी सर, सुनो ना। झोला में डाल दिया उसको। कहाँ रखवाना है? वही रखाएगा, ले आ लीजिए तो। ये बेटा वही रखवा। वही ले चलिए, वही चलिए आप लोग यहाँ पे कुछ बुकों में कोई कहीं जाने नहीं है, देखते रहना गाड़ी हाँ ले लीजिए।